अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर्स। आज हम नॉर्मल जनरल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम एक दुकान से एक कंपनी तक का सफ़र तय करने के लिए आपको कुछ मालूमात फराहम करेंगे। इस बारे में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी एक छोटी सी कंपनी जो है वो बड़ी आराम से तैयार कर सकता है और उसके बाद वो हर महकमे में या हर जगह पे अपने आप को शो कर सकता है कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। किसी भी इदारे के साथ काम करने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पाकिस्तान के अंदर बहुत आसान रखा गया है ताकि लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं और काम कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि एक दुकान से कंपनी तक का सफ़र कितना आसान है। इस सिलसिले में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कोई ख़ास ना रकम की ज़रूरत है ना कोई ख़ास एफ़र्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक एनटीएन तैयार करना है और आपका वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। एनटीएन बेसिकली होती क्या चीज़ है? हमारा एक इदारा है एफबीआर। एफबीआर के अंदर आप अपने उस दुकान को या उस नाम को रजिस्टर्ड करवाते हैं जिसको हम एनटीएन का नाम देते हैं, नेशनल टैक्स नंबर। वो एफबीआर हमें एक नंबर दे देती है जिसको नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं और इसको बनाने का प्रोसीजर बहुत आसान है। आप इसको अब तो ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ये इसके चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ हजरात हमसे इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस मकसद के लिए आपको कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है एनटीएन के लिए। इसमें आपसे वो एक रेंट डीड मांगेंगे जो आपने प्रोवाइड करनी है, स्कैन करके आपने उसको अपलोड कर देना है और एक आपका कमर्शियल बिल जो है कोई भी बिजली या टेलीफोन का आपने उसको अपलोड कर देना है। ये प्रोसीजर है और उसके कुछ 24 घंटे के बाद आपको एफबीआर एनटीएन अलॉट कर देती है। एनटीएन अलॉट करने के बाद आप उनकी वेबसाइट पर जाकर एनटीएन वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका एनटीएन नंबर वगैरह आपके सामने आ जाता है और उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। इस शेप में जब आपको एनटीएन नंबर मिल जाता है उसके अंदर आपका नाम लिखा होता है। जैसे मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई तो उसको सुपर ट्रेडर के नाम से रजिस्टर करवाया। इस तरह आप अपना नाम चूज़ करके आप अप्लाई करेंगे और 24 घंटे के बाद आपका एनटीएन आ जाएगा। एनटीएन एक आपका नाम मुकम्मल करने का एक ज़रिया है जिसमें आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी सरकारी महकमे में काम करना चाहते हैं, किसी भी सरकारी इदारे में कोई टेंडर करना चाहते हैं, कोई उनको सप्लाई देना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ने सेल टैक्स की शर्त आयद कर रखी है। सेल टैक्स एनटीएन के बाद का स्टेप होता है जिसके अंदर आप हर महीने अपनी रिटर्न फाइल करते हैं सेल टैक्स की। जो आपने काम किया होता है उसके अगेंस्ट आप एफबीआर को बताते हैं कि मैंने इतना काम किया और इस पे 17% सेल टैक्स मैं सप्लाई पे देता हूँ। आप वो एक फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन ही उसको आप फिल करेंगे। ऑनलाइन के फिल करने के बाद आप बताएंगे कि मैंने इतने पैसों की सप्लाई दी है और इस पे 17% टैक्स मैं गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा नेशनल बैंक के अंदर और उसका चालान फॉर्म भी आपको एफबीआर की वेबसाइट से ही मिलेगा। अब स्टेप आता है कि एसटीआरएन सेल टैक्स होता क्या, सेल टैक्स बनता कैसे। सेल टैक्स बेसिकली एक नेक्स्ट स्टेप है और इसके अंदर कुछ वेरिफिकेशंस रिक्वायर होती हैं। उसके लिए आपको एफबीआर के दफ्तर जाना ज़रूरी है। जब आप एफबीआर के दफ्तर जाएंगे और वहाँ पे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको ये इन बातों का पता लगेगा कि एक तो रेंट डीड, इसके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें एक रेंट डीड आ गई, एक बिल आ गया। उसके बाद ऑफिस जो है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। एसटीआरएन रजिस्टर्ड करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद मुतलका ऑफिसर से आपने अपना एड्रेस शेयर करना है और उसके बाद उससे आपकी मुलाकात होनी है, उसे विज़िट करना है, जिसको कहते हैं फ़िज़िकल वेरिफिकेशन। एसटीआरएन के फिज़िकल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर वो ऑफिसर आपके ऑफिस में आएंगे और बैठेंगे और आपसे बात करेंगे और आपका नाम वगैरह कंपनी का देखेंगे। उसके बाद आपको वो
आफ्टर 48 आवर्स यानी 3 दिन के अंदर वो आपको आपका STRN नंबर इशू कर देंगे। जिस तरह NTN नंबर होता है उसी तरह एक STRN नंबर होता है। STRN नंबर जब आपका खुल जाता है तो उसके बाद आपको मंथली अपनी सेल टैक्स रिटर्न लाजमी जमा करवानी है। NTN में हमें सालाना जमा करवानी पड़ती है, अपनी जो रिटर्न होती है वो सालाना यानी एनुअली जमा करवानी पड़ती है 12 महीनों के बाद, यानी जून टू जून उसका पीरियड होता है। लेकिन सेल टैक्स जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको हर महीने बताना पड़ता है कि मैंने ये काम किया है इस इदारे के साथ। उस इदारे का अपना सेल टैक्स नंबर होता है। इसकी कोलैबोरेशन के बाद जो है सिस्टम है FBR का, उसके अंदर आपने वो जमा करवाने हैं सेल टैक्स। सेल टैक्स रजिस्टर होने के बाद जो अगला स्टेप आता है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो SECP के ज़रिए आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, जो इसकी वर्थ कुछ ज़्यादा होती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आज हम STRN के बाद अगर आप किसी सर्विसेज देना चाहते हैं किसी इदारे को, सर्विसेज में आप अगर कोई रिपेयरिंग करते हैं या कोई और काम करते हैं जिसमें सप्लाई नहीं दी जाती या सर्विस की जाती है, तो उसके लिए आपको एक अदारा है PRA, पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास पहला प्रोसीजर आता है NTN का, दूसरा STRN का और तीसरा आता है PRA। PRA एक डिफरेंट अदारा है जिसमें इनकम टैक्स की शरह 10% होती है और सेल टैक्स 16% होता है। यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी आपसे टोटल 26% टैक्स वसूल करती है। इसके लिए भी आपको PRA की वेबसाइट पर जाके लॉगिन होना पड़ेगा और उसके बाद एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन ही। इसका कोई पैसे नहीं है किसी किस्म के, और वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो इशू कर देंगे आपका PRN। इस मकसद के लिए जब हम किसी भी इदारे में जाके अपनी सर्विसेज करते हैं तो सर्विसेज के ऊपर 26% टैक्स हमें अदा करना पड़ता है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, आपको वो भी इशू हो जाएगा नंबर सर्विसेज के लिए PRA का नंबर। फिर हम जाके किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं तो उसके लिए हमें वो PRA 26% टैक्स पे करना होगा। इसकी टैक्स रिटर्न पे करने का तरीका डिफरेंट है। इनकी वेबसाइट अलहदा से है। इनकी वेबसाइट पे मंथली आपने जाकर PRA की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, न डरने की ज़रूरत है। अगर आप काम नहीं करते तो आप नील की एक प्री रिटर्न फाइल करें कि मैंने इस महीने कोई काम नहीं किया, तो आपसे कोई इदारा किसी किस्म का कोई तकाजा नहीं कर सकता। आप साल काम नहीं करते, आप साल 12 महीने आप उसको रिटर्न फाइल करें नील की, आपको कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। तो अब जब हम PRA के बाद अगर हम यही किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है। ये मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि आज आपको जो मालूमात दी गई हैं इसमें आपका काफ़ी हद तक जो जहन है वो क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मेरा ये एक ज़ाती ख्याल है और मेरी ज़ाती राय भी है कि तमाम दुकानदार हजरात के तमाम जो बंदे ऑफिस बना के बैठे हुए हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और रजिस्टर करवाने के बाद काम करें। इसमें किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं है, ना कोई बंदा आपको तंग करेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब एक NTN बनाने के बाद अगर नेक्स्ट ईयर जब हम जून से जून 1 साल हमारा कंप्लीट होता है तो फिर हमें FBR कहती है कि आपने जो काम पूरे साल में किया है उसके बारे में कुछ मालूमात अदा करें। जो हम मालूमात उन्हें देते हैं तो हमारी एक रिटर्न फाइल होती है जिसको हम कहते हैं कि हमने सालाना अपनी FBR की टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। इसके लिए भी कोई इतना बड़ा प्रोसीजर ख़ास मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आप किसी वकील से भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप FBR की वेबसाइट पर जाकर ख़ुद भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि एक साल में मेरे पास इतने एसेट से इतना मैंने इनकम टैक्स पे किया या इतना मैंने इनकम टैक्स पे किया किसी इदारे को, वो आपको रिफंडेबल होता है। फिर आपने जो जो काम बिल पे किए, आपने जो एक्सपेंस आपके किए, वो सारे सालाना आपने एक शीट पे फिल करने होते हैं और उसके बाद आपने बताना होता है कि मेरे पास ये एसेट्स हैं,
इसके बाद आप उस रिटर्न को फ़ाइल कर देते हैं। उस रिटर्न को फ़ाइल करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पैसे आपके पास हैं, आप वो गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आप पे कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ हज़रात ने एक गलतफ़हमी पैदा की हुई है कि जी हमारे पास, हम तो टैक्स दे नहीं सकते, हम तो काम ही नहीं करते। भाई आपने जितना काम किया है आप उतना शो करें, आप उतने के ऊपर टैक्स पे करें। और टैक्स बहुत नॉमिनल से टैक्स होता है जिसको 4.5% कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और देना चाहिए टैक्स। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन लोगों, कुछ हजरात ने डराया भी हुआ है, कुछ एफबीआर के अंदर भी काली भेड़ें होती हैं। खैर ये तो एक प्रोसीजर चलता रहता है, लेकिन हमें ज़ाती तौर पे गवर्नमेंट के साथ इस बारे में ताउन करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपको फिर भी डिस्कशन या कोई आपको राय चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस में बहुत सी अहम मालूमात शेयर की जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।